हाय दिस इज सक्षम और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं लिनक्स के बेसिक्स क्लियर करने पे। इस सेशन में आज हम बात करेंगे सारे लिनक्स से रिलेटेड कमांड्स। यस, मुझे सबसे ज़्यादा यही सुनने को मिलता है कि सर जो लिनक्स पे टर्मिनल के अंदर बहुत सारी जो कमांड्स होती है वो बहुत ही फेयरफुल होती है, हमें उससे बहुत डर लगता है, कुछ समझ में नहीं आता है। तो हम सारी लिनक्स की चीज़ें इस वीडियो में कवर करेंगे एंड फाइनली लेट्स टर्न ऑन द प्रोजेक्टर एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स। ओके, सो आई वॉन्ट यू टू विजिट दिस लिंक फर्स्ट एंड सबसे पहले हम लिनक्स यूज करेंगे वर्चुअल मशीन में, बिकॉज आई नो किसी के पास मैक है, किसी के पास विंडोज है एंड ट्रस्ट में किसी को भी स्विच करने का मन नहीं होता है। तो मेरे पास बीच का सोल्यूशन है कि आप एक वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड कर लो जिसके अंदर लिनक्स का कोई भी फ्लेवर आप डाल सकते हो, लाइक मिंट डाल सकते हो, नॉट दैट मिंट फ्लेवर बट येस मिंट डाल सकते हो आप, उसमें काली लिनक्स का वर्जन डाल सकते हो और बहुत सारे ओपन सूसे वगैरह बहुत सारे लिनक्स के वर्जन हैं, तो आप उसमें से कुछ भी डाल सकते हो। और इस वीडियो में हमने काली लिनक्स यूज लिया है बिकॉज बहुत सारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने मेरे यूट्यूब चैनल पे कमेंट्स किए हैं, तो उनकी वजह से हम काली लिनक्स पे हम सारे फंडामेंटल क्लियर करेंगे। बट ट्रस्ट मी, कोई डिफरेंस नहीं है, लिनक्स लिनक्स होता है और टर्मिनल की सारी कमांड्स वैसे ही यूज आती है। सो दिस इज द फर्स्ट लिंक दैट आई वांट यू टू विजिट एंड डाउनलोड virtualbox.org। यहाँ पे आप ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके आप सिंपल इंस्टॉलेशन के साथ यानी ISO कोई भी डाउनलोड कर सकते हो लिनक्स की, लेट्स से kalilinux.org। यहाँ से आप काली लिनक्स की इमेज भी उठा सकते हो एंड www.ubuntu.com/download, और यहाँ से आप ubuntu की भी इमेज डाउनलोड कर सकते हो जो कि एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। तो सिंपल ISO को इंस्टॉल करना है इस वर्चुअल बॉक्स के सॉफ्टवेयर में। अगर कोई एरर आए तो प्लीज नीचे कमेंट करना और मैं पूरी कोशिश करूंगा उसे सॉल्व करने की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड मेरी वर्चुअल बॉक्स ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। सो वर्चुअल बॉक्स कुछ ऐसा दिखता है। सो लेट्स टेक अ क्विक ओवरव्यू ऑफ वर्चुअल बॉक्स। सो लेट्स गो इनटू द सेटिंग्स एंड आपकी जो भी बेसिक सेटिंग्स होती है वो जनरल सेटिंग्स में होगी। सिस्टम रिलेटेड सेटिंग्स, अगर आप बेस मेमोरी चेंज करना चाहते हैं, यस एटलीस्ट 4 GB ऑफ रैम तो आप प्लीज एलोकेट करना ही करना अगर आप वर्चुअलाइजेशन कर रहे हो। तो अगर आपके 4 GB से कम रैम है तो 32 बिट के ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप यूज करना स्टार्ट कर दो। So finally you can also play with the display settings, storage, audio। yes, storage में अगर आप vbox-guest-edition.iso को अगर माउंट कर लोगे तो आपका बहुत easily फुल स्क्रीन हो जाएगा, काली या कोई भी लिनक्स का वर्जन। You can also go with the network settings। अगर आप ब्रिज अडेप्टर कर दोगे, बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क भी है एंड होस्ट ओनली अडेप्टर भी है, बट अगर आप ब्रिज अडेप्टर कर दोगे तो ये करना ज़रूरी होता है वर्चुअलाइजेशन में, अगर आप चाहते हो आपकी मशीन्स एक दूसरे से कम्युनिकेट करें तो। एंड देन वी हैव सीरियल पोर्ट्स एंड USB। यस, अगर आप कोई भी USB लगाते हो, कोई भी USB प्लग इन करते हो तो आपको यहाँ से प्लस का साइन दबाना पड़ता है और फिर उसके बाद ये आपकी USB इस वर्चुअलाइजेशन के अंदर जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है उसके अंदर डिटेक्ट हो जाएगी। And then you have some shared folders and user interface। So this was a quick overview। Yes, ज़्यादा से ज़्यादा इस सेशन में हम लोग कमांड प्रॉम्प्ट पे ज़्यादा ध्यान देंगे, जो कमांड्स लिनक्स यूजर को एक आनी चाहिए एज ए बेसिक। हाँ, ये एडवांस लेवल का ट्रेनिंग नहीं है बट बेसिक सारी जितनी भी चीज़ें आपको एज ए लिनक्स यूजर आती है या एक कंप्यूटर साइंस के या BCA के स्टूडेंट को आनी ही चाहिए, क्योंकि लिनक्स आप फेस करोगे ही करोगे अगर आपने कंप्यूटर की लाइन चुनी है तो वो सारी बेसिक्स आप क्लियर कर लोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। So let's proceed forward। All you need to do is to select your ISO and click on start। यहाँ पे अभी शो हो रहा है क्योंकि मेरी ऑलरेडी स्टार्ट है टाइम सेव करने के लिए। So let's get started। So first of all यहाँ से हम देखना स्टार्ट करेंगे कि ये एक रूट यूजर खुला हुआ है, यानी अगर आप रूट यूजर के अंदर लॉग इन करके कोई भी चीज़ या कोई भी कमांड फायर कर रहे हो तो आपको सूडो लगाने की जरूरत नहीं है, आपके पास सारी परमिशंस होती हैं। बट मैं ये क्या बोल रहा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको समझ आएगी जब हम टर्मिनल के अंदर कमांड्स क्लियर करेंगे। सो लेट्स लॉग इन एंड लेट्स हिट एंटर। Okay, so this is pretty much what a Linux operating system looks like and mostly सारे सेम ही होते हैं दिखने में। यहाँ पे आपकी applications होती है, बहुत सारी आप applications यूज कर सकते हो। And places, yes, this is the important directory structure that you need to understand। ये एक directory structure होता है। अब directory आप बोल सकते हो, हम एक folder को भी as a directory treat करते हैं Linux में। So these are the directories and अगर हम कंप्यूटर के अंदर जाएं तो ये सारी डायरेक्टरीज होती है और बेसिकली जो आपकी कैच डायरेक्टरी कमांड से आप बेसिकली चीज़ें कैच करते हो वो सारी इस रूट फोल्डर में जाती है। रूट फोल्डर या डायरेक्टरी बोलूँ एक ही बात है, डायरेक्टरी सुन के आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड प्लीज़ वो डर निकाल ही देना अगर ब्लैक स्क्रीन पे एक कोड लिखते हैं हम बहुत सारा, बिकॉज हम कोड लिखने वाले हैं एंड ट्रस्ट में वो बहुत ही ईजी है। जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे भी थोड़ा सा डर लगता था, बट फाइनली अब मैं 6-7 साल से लिनक्स पे खेल रहा हूँ तो ये मुझे बहुत ही ईजी लगता है। एंड अगर आप ये वाला लेसन ठीक से कंप्लीट कर लेंगे तो आपको भी सारी कमांड्स बहुत ही ईजी लगेगी।
So this is how the Linux looks like, and let me go to the full screen and let me hit enter. So yes, we are into the full screen. Okay, so it's full screen now. So let's get started. This is pretty much what a terminal look like. Yes, जहाँ पे आपका एक कर्सर ब्लिंक कर रहा है, यहाँ पे हम सारी कमांड्स फायर करते हैं और इसको हम टर्मिनल कहते हैं. And let me zoom in a little bit, and you can also do that from Control++. And I think it must be visible to all of you now. Okay, so let's get started. So first command जो आपको आनी चाहिए as a basic Linux user, आपको वो फायर भी करनी चाहिए अगर आपको देखना है कि आपकी मशीन्स कहीं और कम्युनिकेट कर पा रही है या नहीं. याद है मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बोला था कि आपको ब्रिज अडेप्टर करना है अगर आपकी मशीन्स को कम्युनिकेट करवाना है वर्चुअलाइजेशन के अंदर. तो अगर आप वर्चुअलाइजेशन यूज नहीं कर रहे हो तो आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, तब आपको ब्रिज कनेक्शन करने की जरूरत नहीं है, तब नेट अडेप्टर आपका चल जाएगा. यानी अगर आप LAN भी यूज कर रहे हो तो भी आपका नेट अडेप्टर चल जाएगा. बट अगर आप वाईफाई से कनेक्ट हो और आपकी मशीन में वर्चुअलाइजेशन से लिनक्स चल रहा है तो प्लीज आप इसे ब्रिज कनेक्शन पे स्विच कर लो ताकि ये मशीन से कम्युनिकेट कर पाए. अब वो कैसे चेक करते हैं कम्युनिकेट कर पा रहे हैं या नहीं, तो उसके लिए एक बहुत ही अच्छी सी फेमस सी कमांड है जो कि हम यहाँ पे लिखेंगे ifconfig and I'll hit enter. Then you can see an IP address right in front of you people, and this is the IP address right now 192.168.0.102. So ये IP एड्रेस अगर आप ब्रिज नहीं करोगे, अगर आप कनेक्ट नहीं करोगे, यानी अगर कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है आपकी डिवाइसेस, तो बहुत ही ऑकवर्ड सा ये IP एड्रेस आता है. लेट्स से 10.0.0.2 और 1 समटाइम्स. तो बहुत ही अगर ऑकवर्ड से यहाँ पे आपको IP एड्रेस मिले, ऐसा IP एड्रेस नहीं मिले, 10.000 समथिंग मिले, तो समझ लेना आपका अडेप्टर ब्रिज नहीं है और आपको ब्रिज करना पड़ेगा कम्युनिकेट करवाने के लिए. बट एक और चीज़ से हम चेक कर सकते हैं कि आपकी डिवाइस कम्युनिकेट कर रही है या नहीं. तो लेट मी मिनिमाइज इट एंड मेरे विंडोज़ के अंदर मैं एक कमांड प्रॉम्प्ट खोलता हूँ एंड लेट मी ट्राई टू पिंग इट. सो पिंग हम करते हैं. पिंग क्या होता है? ओके, सो पिंग करके क्या होता है कि हम छोटे छोटे पैकेट्स होते हैं जो सर्वर से कम्युनिकेट करने के लिए यूज में आते हैं, टेस्टिंग होते हैं, छोटे से पैकेट्स हम भेजते हैं ओवर द नेटवर्क एक सिस्टम या ऑपरेटिंग सिस्टम पे. अगर वो नेटवर्क एक्टिव है तो हमें दोबारा से वो पैकेट आता है रिफ्लेक्ट होके. तो एग्जैक्टली यही चीज करते हैं और हम पैकेट्स भेजने के लिए कमांड यूज करते हैं जिसको कहते हैं पिंग. और पिंग 192.168 में बस वही IP एड्रेस लिख रहा हूँ जो काली लिनक्स पे है, एंड काली लिनक्स की मेरी मशीन को मैं कम्युनिकेट करवा रहा हूँ मेरी विंडोज की मशीन से. So 192.168.0.102 and I'll hit enter. So you can see you're getting a reply of some 32 bytes which is exchanged in just 1 millisecond. यानी 1 millisecond में ये पैकेट रिफ्लेक्ट होके आपके पास आ गया है, यानी yes, आपकी मशीन कम्युनिकेट कर सकती है ओवर द डिवाइसेस भी. Okay, let's close it down and let's turn it to full screen once again, and yes, it's full screen now. So बहुत सारी चीजें हो गई. स्टार्टिंग में टर्मिनल पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे आ रहे हैं, तो अगर ये सारे आपको क्लियर करने हैं तो आप एक बहुत ही अच्छी कमांड कर सकते हैं, क्लियर क्लियर एवरीथिंग इज क्लियर. ओके ग्रेट. सो सबसे बेस्ट चीज़ है अगर आप काली लिनक्स यूज़र हैं, स्पेशली काली लिनक्स यूज़र है, तो एक डिबाइन पैकेजेस होते हैं. डिबाइन पैकेजेस लाइब्रेरी होती है बहुत सारे सेट ऑफ टूल्स का जो कि डिबाइन बनाते हैं. यस, बहुत सारे टाइप ऑफ वर्जन्स होते हैं दैट इज डिबाइन बेस्ड. और फॉर योर इन्फॉर्मेशन, काली पहले डिबाइन बेस्ड नहीं था, पहले लिनक्स बेस्ड था, बट अब ये डिबाइन बेस्ड हो गया. तो डिबाइन बेस्ड की एक लाइब्रेरी होती है जो apt-get से आती है. अब अगर आपको जैसे अपडेट करना है अपना सिस्टम तो यू कैन सिंपली राइट हियर एज apt-get update. और अगर आपको एक ही साथ दो कमांड्स फायर करनी है तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन यूज द सिंपल end साइन. And you can also write here as apt-get update, apt-get upgrade. You can do this और इससे आपका सिस्टम अपडेट हो जाएगा और अपग्रेड होने पे आपके सारे अपग्रेडेड पैकेजेस आ जाएंगे, जैसे रूबी के पैकेजेस, पाइथन के पैकेजेस. और ये सबसे बेस्ट तरीका होता है. सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम खोल के आपको यही करना चाहिए. इससे आपको सारी चीज़ें अपडेट हो जाती है और कोई एरर्स नहीं आती है. तो इनकेस अगर डाउनलोड करने में भी कुछ फाइल्स में एरर होती है तो वो भी रिप्लेस हो जाती है इससे. सो बेस्ट चीज़ है अगर आप सिस्टम पे बैठ रहे हैं लिनक्स के, तो सबसे पहले अगर आपके पास टाइम है तो, डिपेंडिंग अपॉन योर इंटरनेट स्पीड वंस अगेन, बट नो प्रॉब्लम. सो अगर आपके पास टाइम है तो आप ये कर लो स्टार्टिंग में अगर आप चाहते हो एरर्स ना आए तो. ओके, लेट्स मूव फर्दर विद सम अदर कमांड्स. तो फाइनली हम लिनक्स की कमांड्स यहाँ से स्टार्ट करेंगे. सो सबसे पहले हम बहुत इजी सी कमांड स्टार्ट करते हैं, जैसे uname एंड लेट मी हिट एंटर. तो यू कैन सी मेरा यूजर नेम है लिनक्स, राइट. सो यू कैन सी कि लिनक्स तो सेम ही है, बस ये वर्जन का लिनक्स है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. सो
दोबारा से मैं uname -r लिखता हूँ एंड यू कैन सी दैट 4.9.x वर्जन ये और ज़्यादा डिटेल्स दे रहा है, यानी -r मीन्स रिकर्सिव, ये रिकर्सिव डिटेल्स दे रहा है, और भी ज़्यादा डिटेल्स हो रही है। बट व्हाट इज़ -r? यस, हम एक मैनुअल खोल सकते हैं ये सारी डिटेल्स पढ़ने के लिए जो आने वाले कमांड्स में हम खोलेंगे। बट एज ऑफ नाउ uname -r इज़ फॉर रिकर्सिव, राइट? सो हम और भी कर सकते हैं यहाँ पे -a एंड यू कैन सी सम मोर डिटेल्स। एंड -a होता है सारी इससे रिलेटेड डिटेल्स के लिए, a इज फॉर ऑल। सो आप जितनी भी चीजें देखेंगे, जैसे mv मूव का कमांड होता है तो वो उसके वर्ड से ही निकल के आ रही है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं है लिनक्स के पास। जो भी फंक्शन या जो भी उसका इस्तेमाल होता है, जैसे मूव कोई फाइल मूव कराने के लिए होती है तो वो mv से होती है, वैसे ही a फॉर ऑल एंड r इज फॉर रिकर्सिव। ओके, सो दो बेसिक चीजें हमारी क्लियर हुई अब। पर एज अ बिगिनर कभी कभार हम बहुत सारी कमांड्स फायर करते हैं टर्मिनल पे, बट वो हम सारी कमांड्स भूल जाते हैं। तो यू कैन डू वन थिंग, यू कैन राइट हियर एज हिस्ट्री एंड यू कैन सी बहुत सारी कमांड्स जो भी फायर करी आपने पिछले कुछ टाइम में, वो सारी यहाँ पे लिस्ट निकल के आ गई है। सो अगेन आई एम गोइंग टू हिट क्लियर एंड एवरीथिंग इज क्लियर्ड एंड गॉन। Okay, now we are going to go with a very great topic, that is handling the files. But files handle करने से पहले आपको directories के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे अच्छा तरीका है आप ls यूज करो, और ls से जितने भी possible directories है वो सारी list हो जाएगी। List is for ls list. So this is how you list the directories. But what I can do is कि अगर आपको एक level back जाना है किसी directory में, तो you can go with cd is for catch directory, and you can use 2 double dots and you can go back 1 directory. And now let's do ls once again. So first of all, पहले तो आपको desktop related बहुत सारी चीजें दिख रही थी, बट अब आप देख रहे हो आपको etc bin और ये सारे फोल्डर मिल रहे हैं। एंड यू कैन सी कि छोटा सा डिफरेंस है यहाँ पे दोनों के साइन में। एंड व्हाट इज दिस? लेट्स क्लियर दिस बेसिक वंस अगेन, जिसको हम बोलते हैं हैंडलिंग द डायरेक्टरीज इन लिनक्स। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे आपको बेसिक क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। तो लेट मी शो यू द लाइव एग्जाम्पल। हम प्लेसेस में जाते हैं और कंप्यूटर के अंदर जाते हैं। ओके, सो कंप्यूटर की डायरेक्टरी यहाँ पे है एंड ओके, सो हियर इज द डायरेक्टरी। सो जस्ट फॉर अ बेसिक आइडिया मैं अदर लोकेशन के अंदर जाके दिखाता हूँ। मैं कंप्यूटर के अंदर जा रहा हूँ और अभी सारी डायरेक्टरीज है जो bin, boot, dev। तो ये सारी डायरेक्टरीज आप यहाँ देख सकते हो, bin, boot एंड dev। और दूसरी डायरेक्टरीज आ रही है डेस्कटॉप, डॉक्यूमेंट। सो व्हाट आई कैन से इज / और हैश साइन होता है यूजर की डायरेक्टरीज के लिए। और यूजर की डायरेक्टरीज किसको कहते हैं? जो कंप्यूटर के अंदर पहली डायरेक्टरी खुलती है उसे हम यूजर्स की डायरेक्टरीज कहते हैं। बट अगर हम देखें एक डायरेक्टरी आगे जाके, जो कि यूजुअल डायरेक्टरी होती है, कॉमन डायरेक्टरी होती है, तो अगर हम cd से उसको पकड़े तो लेट्स स्केच दैट वंस अगेन एंड लेट्स हिट ऑन ls एंड यू कैन सी दैट जब मैंने कैच डायरेक्टरी किया तो मैं फिर से एक रूट डायरेक्टरी के अंदर आ गया। यानी मैं कह सकता हूं कि यानी / अगर आपके टर्मिनल में लिखा रहा है तो आप समझ जाइए कि आप यूजर की डायरेक्टरी में हैं। बट अगर आपको ये कर्ली हाइफन आ रहा है और हैश साइन आ रहा है तो आप समझ जाओ कि आप रूट डायरेक्टरी में हो। तो ये बेसिक डिफरेंस आपको करना पड़ेगा। सो राइट नाउ अगर हम डायरेक्टरी के फोल्डर में देखें तो ये डायरेक्टरीज आपकी यूजर्स डायरेक्टरीज है, बट जो रूट डायरेक्टरीज होती है वो उसके अंदर होती है और यहाँ पे सारी कॉमन फाइल्स होती है। लेट्स से डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, जितनी भी कॉमन चीजें होती है तो ये सारी रूट डायरेक्टरीज के अंदर होती है। सो नाउ यू कैन इजीली फिगर आउट द डिफरेंस बिटवीन / एंड हैश साइन फॉर द यूजर्स डायरेक्टरीज and curly hyphen with hash sign for the root directories. So let's proceed further. So right now let me just clear it once again and let me catch the directory and let me hit on ls. So अगर आप बिगिनर्स हैं तो मैं भी ये करता था, स्टार्टिंग में cd सबसे पहले हिट करता था क्योंकि मुझे बेसिकली काम तो रूट डायरेक्टरीज में होता था, वहीं पे सारी डाउनलोड्स, डेस्कटॉप और ये सारी होती थी। तो सबसे पहले आप cd कमांड फायर करो और फिर ls करो, ls टू लिस्ट द डायरेक्टरीज। तो ls करने से आपको पता चलेगा कि अभी आप कौन सी डायरेक्टरी में हो। सो आगे बात करते हैं। अभी तो मैंने आपको बहुत इजीली एक रूट डायरेक्टरी पकड़ना बताया, बट अगर जैसे लेट्स से रूट डायरेक्टरी के अंदर डेस्कटॉप डायरेक्टरी भी है तो आप वो डायरेक्टरी कैसे पकड़ोगे टर्मिनल से? बहुत इजी है। cd space and you'll write here des and just to avoid the spelling mistakes you will hit tab
राइट। तो टैप करोगे तो अपने आप आपका जितना भी डायरेक्टरी या जो बेसिक चीज़ें होती है जो आनी चाहिए, जो भी लिस्ट हुई हुई होती है ऑलरेडी सिस्टम में, वो चीज़ें अपने आप आ जाती है टैप दबाने से। तो मैंने लिखा cd/deskTOP/ and I'll hit enter, then you can see my terminal says that I am into the desktop directory right now. So desktop directory में मैं आ गया, but now what? So let me just clear this thing. Let me just take it to the right hand side. Okay, so let's do one thing. हम एक फाइल क्रिएट करते हैं, बट फाइल क्रिएट करने के लिए आपको कमांड आनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, हम एक टच टेस्ट, सो टच हम यूज़ करते हैं एक फाइल बनाने के लिए। यस, आप टच कमांड यूज़ करोगे, उसके बाद आपको फाइल का नाम लिखना होता है और आपके लिए एक नई फाइल आ जाती है। जहाँ पे भी जिस भी डायरेक्टरी में आप जाकर के आप टच और फिर फाइल का नाम लिखोगे वो फाइल आ जाएगी। बट नाउ द क्वेश्चन इज कि सर हम .txt एक्सटेंशन की भी फाइल लिख सकते हैं। यस, आप ये भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा touch1.txt तो यानी एक टेक्स्ट फाइल भी आ जाएगी। तो यानी अगर मैं टर्मिनल में जाके लिखूंगा touch.txt तो यहाँ पे एक टेक्स्ट फाइल भी आ जाएगी। ओके, हियर इज अ स्पेलिंग मिस्टेक, आई नीड टू राइट हियर एज touch test.txt. Okay, so finally it's here. You can see that test.txt file is also here. But here is a confusion. You can see that Linux में extension का भी बहुत फर्क पड़ता है। दोनों की फाइल के नाम सेम है बट एक्सटेंशन अलग अलग है। सो टू अवॉइड द कंफ्यूजन मैं .txt वाली फाइल को ट्रैश में डाल रहा हूँ। अब मैंने तो राइट क्लिक करके रिमूव कर दी फाइल, बट बेसिकली जो प्रो लिनक्स यूजर्स होते हैं वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। वो लोग कैसा करते हैं, लेट्स सी, लेट्स गो विद ओके, अपर एरो से लास्ट वाली कमांड आपकी फिर से आ जाती है लिनक्स में। सो लेट्स हिट एंटर एंड दोबारा से test.txt आ गई। बट अगर मुझे इसे रिमूव करनी है, तो जस्ट एक फाइल रिमूव करनी है, तो रिमूव इज फॉर rm। तो अगर मैं rm और फिर उसके बाद test.txt करूंगा तो नोटिस ये वाली फाइल यहाँ से डिलीट हो जाएगी, राइट। ओके, वेरी सिंपल इनफ, बहुत ही इजी होता है टर्मिनल। सारे लॉजिकल चीज़ें इसमें कह सकते हो, लॉजिकल चीज़ों के शॉर्टकट इसमें यहाँ पे निकल गए। ओके, ग्रेट इनफ। एंड ट्रस्ट में आपको एक बार टर्मिनल की आदत हो जाएगी तो आप बेसिकली सारी चीज़ें टर्मिनल के अंदर ही करोगे। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर। सो ये तो आपने फाइल बना ली, बट अगर आपको एक डायरेक्टरी बनानी है या लेट्स से आपको एक फोल्डर बनाना है डेस्कटॉप पे, तो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन मेक अ डायरेक्टरी बाय mkdir, mk for make and directory for dir. So you can mkdir and let's say Saksham and let's hit enter, then you can see a folder with a directory named as Saksham. So this is pretty much you can do with mkdir, mk for make, dir for directory, and then you need to write a name of that directory, that is Saksham. ग्रेट इनफ। बट अगर डायरेक्टरी आपको बनानी आती है तो उसे रिमूव करनी भी आनी चाहिए। एंड यस, आपने बहुत सही लॉजिक लगाया लास्ट टाइम की तरह, बट अब थोड़ा सा उसके करीब हो। आपको सिर्फ rm करने से इस बार काम नहीं चलेगा, आपको इस बार rmdir लिखना पड़ेगा, यानी रिमूव डायरेक्टरी। सो rm फॉर रिमूव एंड dir फॉर डायरेक्टरी, और मुझे सक्शम डायरेक्टरी रिमूव करनी है। एंड आई विल हिट एंटर, देन यू कैन सी कि डायरेक्टरी नेम्ड एज सक्शम इज रिमूव्ड फ्रॉम द डेस्कटॉप। ओके, लेट्स प्रोसीड फर्दर एंड दिस इज प्रीटी मच इजी। यस, ये इतनी ही इजी थी, बस फालतू में लोगों ने हवा बना रखा है कि हाँ एक टर्मिनल है, बहुत सारे कोड लिखते हैं। इंटरेस्ट नहीं, अगर आप कोड लिखने से या कमांड्स लिखने से बहुत फ्रेंडली हो जाओगे तो कंप्यूटर की दुनिया भी आपके लिए बहुत ही फ्रेंडली हो जाएगी। ओके, नाउ एक और क्वेश्चन, जैसे -r और -a मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, प्रैक्टिकली ये हर कोई या डेफिनेटली एक बिगिनर तो याद कर नहीं सकता है, बट बेसिकली ऐसे बहुत सारे -x भी होता है, -z भी होता है, -r भी होता है, तो बहुत सारे ऐसे होते हैं लेटर्स। बट हम कैसे पता लगाए कौन सा क्या होता है? तो अब सबसे बेस्ट तरीका क्या होता है कि आप मैनुअल खोल लो। लिनक्स में हर चीज़ का मैनुअल होता है, तो व्हाट यू कैन डू, या तो आप -, हेल्प कर लो, या -हेल्प कर लो, या उसका मैनुअल खोल लो। अब मैनुअल कैसे खुलता है, MAN, हाँ ये थोड़ा सा फेमिनिज्म है, बट MAN ही यहाँ पे हम लिखते हैं, मैनुअल ऑफ एलिस, एंड लेट्स हिट एंटर, देन यू कैन सी बहुत सारी लिस्ट निकल के आ गई है। और एलिस का मैनुअल खोलने से ये सारी लिस्ट आपके सामने आ जाएगी। आप A से लेकर Z तक अगर आपको कुछ भी देखना है कि कौन सा क्या काम करता है, तो ये सारा आप मैनुअल खोल के देख सकते हो। बट लास्ट वाली लाइन देखो, मैनुअल पेज इज 1, ओके, लाइन 1, प्रेस H फॉर हेल्प। अगर आपको कुछ भी हेल्प चाहिए तो आप प्रेस H कर सकते हो, और Q टू क्विट, सो आई विल हिट Q एंड आई एम बैक इनटू माय टर्मिनल। सो ये एक तरीका है बहुत ही आसान सा मैनुअल खोलने का।
ओके सो अब हमें फाइल तो बनानी आ गई, बट अगर हमें फाइल कोई कॉपी करनी है तो उसके लिए भी बहुत इजी सा कमांड है, दैट इज cp। सो व्हाट आई कैन डू इज दैट अभी मैं डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में हूँ, मुझे एक फाइल कॉपी करनी है टेस्ट, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा टेस्ट, cp फॉर कॉपी एंड test, दैट इज द नेम ऑफ माई फाइल। एंड लेट्स से मुझे ये कॉपी करनी है होम पे, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा होम एंड आई विल हिट एंटर, देन लेट्स सी अगर ये फाइल होम में आई है या नहीं। तो बहुत देर से हम टर्मिनल की डायरेक्टरीज में जाते हैं, तो इस बार हम प्लेसेस से जाते हैं। तो लेट्स गो टू कंप्यूटर एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं एक होम डायरेक्टरी है एंड यहाँ पे मैंने टेस्ट फाइल कॉपी करी है। तो लेट मी गो इनटू दिस एंड यू कैन सी एक फाइल यहाँ पे आ गई है जिसका नाम है टेस्ट। सो दैट्स हाउ यू कॉपी द फाइल, cp फॉर कॉपी एंड देन द फाइल नेम, एंड फाइनली फिर हमको लिखनी होती है डायरेक्टरी जहाँ पे हमको ये कॉपी करनी है। ओके सो फाइनली हम फाइनल टॉपिक पे जाएंगे जो है परमिशंस, हमें लिनक्स में जो हमें देने आनी चाहिए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। सो लिनक्स की परमिशन जानने से पहले हम ये देखते हैं कि कैसे पता लगाएं कि इस फाइल को कौन सी परमिशन ऑलरेडी दे रखी है। तो उसके लिए हम लिस्ट करते हैं सारी परमिशंस, तो ls-l में लिखूंगा उसके लिए, और फिर उसके बाद मुझे लिखना है फाइल का नाम। सो मैं अभी डेस्कटॉप की डायरेक्टरी में हूँ और उसके बाद मैंने लिखा है फाइल का नाम जो टेस्ट, जो कि हमारे डेस्कटॉप पे है, एंड आई विल हिट एंटर एंड यू कैन सी कि हमारे पास बहुत सारी परमिशन आई है बट इट इज़ नॉट रीडेबल अगर आप बिगिनर है तो सबसे पहले देखते हैं कि कौन सी परमिशन किसके लिए। तो परमिशन डिवाइड होती है 3 पार्ट में। द फर्स्ट वन इज एडमिन एंड द सेकेंड वन इज योर ग्रुप एंड द फाइनल वन इज द पब्लिक। सो हम लिखेंगे पब्लिक। अब मैं इस फोल्डर को अगर मैं रीड करूं तो स्टार्टिंग के 3 चीज़ मुझे बता रही है कि मेरे एडमिन के पास rwr परमिशन है, rwx, हाँ तो ये रही 3 परमिशंस, rwx हमारे फर्स्ट पार्ट के पास जो कि एडमिन का है, सेकंड पार्ट हमारा ग्रुप का होता है। तो अगर मैं सेकंड पार्ट को देखूं तो मेरे पास रीड और एग्जीक्यूटेबल परमिशन है, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मेरे पास r और x परमिशन है ग्रुप के लिए, और पब्लिक के लिए मेरे पास r और x परमिशन है अगेन, जो कि यहाँ पे मैंने हाईलाइट करी है। तो फिर से rx परमिशन है। अब पब्लिक के लिए भी एग्जीक्यूटेबल परमिशन है जो कि नहीं होनी चाहिए। तो सबसे बेस्ट तरीका है परमिशन चेंज करने का chmod। ना आपकी परमिशन डिवाइड होती है 3 नंबर्स में, जो कि सबसे बेस्ट तरीका है कुछ भी चेंजेस करने का। ना आपकी परमिशन अगर आपको चेंज करनी है तो सबसे बेस्ट तरीका है उसको नंबर्स के लिए यूज करो, क्योंकि हम अगर +x करके कोई भी परमिशन चेंज करेंगे तो वो सारे तीनों पार्ट के पास चल जाएगी, यानी एडमिन के पास भी चल जाएगी। लेट्स से अगर मैंने chmod +x और फिर फाइल का नाम लिखा तो वो एग्जीक्यूटेबल तीनों पार्ट के पास चल जाएगी, यानी एडमिन, ग्रुप और पब्लिक के लिए भी चल जाएगी। पर मुझे चाहिए कि पब्लिक के पास एग्जीक्यूटेबल परमिशन नहीं होनी चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको नंबर्स के साथ परमिशन चेंज करूंगा। और नंबर्स के साथ परमिशन कैसे चेंज करते हैं वो हम देखते हैं। तो नंबर्स डिवाइड होते हैं 1, 2, 4। नाउ फर्स्ट होता है एग्जीक्यूटेबल के लिए, तो एग्जीक्यूट होता है 1, सेकेंड होता है राइट के लिए, तो 2 नंबर होता है राइट के लिए, और रीड होता है 4 के लिए, तो 1, 2, 4। Now another interesting fact is 1 + 2 + 4 = 7. Now this is how it works. अगर आपको परमिशन चाहिए, लेट्स से अब मैं अपनी मर्जी की परमिशन दूंगा। अब एक टास्क है जो आपको वीडियो पॉज करके करना चाहिए। अगर मैं बोलता हूं आपको कि एडमिन के पास rwx परमिशन होनी चाहिए, ग्रुप के पास सिर्फ rw परमिशन होनी चाहिए यानी रीड और राइट परमिशन होनी चाहिए, और पब्लिक के पास सिर्फ रीड परमिशन होनी चाहिए। सो अगर हम इसको नंबर में डिवाइड करें तो लेट्स से मैं एडमिन को चाहता हूँ rwx परमिशन, r यानी रीड होता है 4 से, जैसा कि आप नीचे देख सकते हो रीड है 4 से। तो मैं अब इसको सम करूंगा। रीड अगर मुझे राइट परमिशन देनी है तो मैं सेकंड वाला नंबर चूज करूंगा यानी 2, और अगर मुझे एग्जीक्यूटेबल परमिशन भी चाहिए तो मैं यूज करूंगा 4 + 2 + 1 जो कि हुआ 7। तो मैं क्या करूंगा कि एडमिन को मुझे देनी है 7 परमिशन। अगर मैं अब ग्रुप की बात करूं तो मुझे सिर्फ रीड और राइट परमिशन देनी है। तो अब मैं किस चीज का सम करूंगा, केवल 4 + 2 का। तो 4 + 2 ये हमारा हुआ 6, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 6। और जो मेरी फाइनली पब्लिक है यानी जनता है, उसको अगर मैं सिर्फ रीड परमिशन देना चाहता हूँ तो उसके लिए है 4। तो यहाँ पे मैं कुछ नहीं सिर्फ 4 लिख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 764। तो मैं अगर टेस्ट, उसके बाद आपका फाइल का नेम लिखना होता है यानी chmod, फिर कुछ नंबर्स जो असाइन कर रहे हैं हमने इस लॉजिक पे जो यहाँ पे नोटपैड पे है, और फिर उसके बाद टेस्ट यानी फाइल का नाम, और ये करने के बाद अगर मैं हिट करता हूँ एंटर और ls-l, अब इसकी परमिशन चेक करते हैं टेस्ट,
तो जैसा कि मैंने परमिशन बोला था आपको करने को, एडमिन के पास RWX परमिशन है और ग्रुप के पास RW परमिशन है एंड फाइनली पब्लिक के पास सिर्फ -R परमिशन है। सो ये थी सारी लिनक्स की बेसिक कमांड जो आपको एक बेस क्लियर करने की तरह मैंने बताई है। यस, एडवांस कोर्सेज भी होते हैं लिनक्स के जिसमें हम सर्वर मेंटेन करते हैं। एक ही पीसी से हम सारे सर्वर मेंटेन कर लेते हैं, सारे सिस्टम्स मेंटेन कर लेते हैं। नेटवर्किंग के लिए बहुत ही स्ट्रांग होता है लिनक्स, तो उसके लिए और एडवांस ट्रेनिंग होती है और एडवांस बहुत सारी कमांड होती है। बट आई गेस ये वीडियो ऑलरेडी आधे घंटे का हो चुका है, तो इस वीडियो को हम यहीं रोकेंगे और कल मिलते हैं फिर एक नए टॉपिक के साथ, नई ट्रेनिंग के साथ और एक नई कंप्यूटर रिलेटेड टेक्नोलॉजी के साथ। Thank you so much for watching. This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.